जब श्री राम वनवास में मिले उस ब्राह्मण से जिसने उन्हें रुला दिया, एक ऐसी सनातन प्रेरक कथा जो आपके अंतर्मन को छू जाएगी। ये शब्द जितना सरल लगता है उससे कहीं अधिक कठिन था वह रास्ता जो प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण ने तय किया। वह केवल जंगलों में भटकने की बात नहीं थी, वह थी आत्मा की परीक्षा, मन की तपस्या और कर्तव्य की पराकाष्ठा। पर क्या आप जानते हैं, वनवास के उसी कठिन मार्ग पर एक दिन प्रभु श्री राम का सामना हुआ एक ऐसे वृद्ध ब्राह्मण से जिसके न तो पास धन था न कोई बाहरी तेज, लेकिन उसकी आंखों में पीड़ा थी और हृदय में एक ऐसा प्रश्न जो सीधे प्रभु श्री राम के अंतर्मन को भेद गया। उस ब्राह्मण ने जो कहा वह केवल एक प्रश्न नहीं था, वह एक युगों का दुख था, एक सभ्यता का मौन विलाप, जिसे सुनकर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मौन हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। हाँ, ये वही क्षण था जब भगवान ने भी एक साधारण मानव की पीड़ा को अपनी आत्मा से महसूस किया। ये केवल एक कथा नहीं, यह सनातन संस्कृति की उस गहराई का प्रतिबिंब है जिसमें भाव, भक्ति और करुणा तीनों का संगम होता है। चलिए चलें उस समय में और जानें उस वृद्ध ब्राह्मण की रहस्यमयी बात जिसने प्रभु श्री राम को रुला दिया। श्री राम की ब्राह्मण से भेंट। वनवास का वह एक और दिन श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण नीम सूर्य प्रकाश में घने वृक्षों के बीच से होकर चल रहे थे। पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराती थी और चारों ओर नीरवता थी जिसे केवल पक्षियों की आवाजें और दूर बहती नदी की गूंज तोड़ रही थी। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां वृक्ष कुछ अधिक घने थे और वायुमंडल में एक विशेष प्रकार की शांति थी। वहां एक छोटी सी कुटिया थी, सादगी से बनी, परंतु उस पर समय की धूल की परतें जमा थी। उस कुटिया के सामने एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए। उनकी पीठ झुकी हुई थी, हाथों में कुछ सूखी टहनियां थीं और शरीर इतना दुर्बल कि हर कदम पर उनका संतुलन डगमगाता था। लेकिन उनके चेहरे पर कुछ था, एक शांति, एक प्रतीक्षा का तेज, जैसे कोई साधक वर्षों से एक दर्शन की आशा में तप कर रहा हो। जैसे ही उनकी दृष्टि श्री राम पर पड़ी, उनकी आंखें भर आईं। वे कांपते हुए उनकी ओर बढ़े और कांपते स्वर में बोले, वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे प्राण अब इस प्रतीक्षा में ही थक चुके हैं। मेरी आत्मा ने हर सांझ, हर प्रभात आप ही को पुकारा है और आज आप स्वयं मेरे द्वार आए हैं। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हाथों से श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम झुके, उन्हें उठाया और अत्यंत विनम्रता, कोमलता और करुणा से बोले, आपके चरणों में आकर मेरे पथ की थकान भी पवित्र हो गई। कृपया बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? एक क्षण को सब कुछ थम सा गया। वायु भी धीमी हो गई, पक्षी मौन हो गए, जैसे संपूर्ण सृष्टि उस अगले प्रश्न की प्रतीक्षा कर रही हो। क्योंकि वह प्रश्न कोई साधारण अनुरोध नहीं था, वह युगों की पीड़ा का संगठित स्वर था जो एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण के अधरों से प्रभु श्री राम के हृदय तक पहुंचना चाहता था। ब्राह्मण का जीवन संघर्ष। श्री राम की करुणामयी दृष्टि उस वृद्ध ब्राह्मण के खिसकाए शरीर पर पड़ी। वह ब्राह्मण धीरे धीरे बैठ गया, मानो वर्षों की थकावट अब वाणी बनकर बहना चाहती हो। उसकी आंखों में आकाश जितना विस्तार था और हृदय में सागर जितना भार। वो प्रभु राम, आप मेरे जीवन की अंतिम आशा है। मैंने तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, पर आज कुछ नहीं तो कम से कम मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दीजिए। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मैंने अपनी पूरी आयु धर्म के लिए अर्पित कर दी। बचपन से ही संकल्प लिया था कि कोई दिन ऐसा न जाए जिस दिन मैंने संध्या, वंदन, जप या यज्ञ न किया हो। कई बार पेट खाली रहा पर पूजा कभी नहीं रुकी। मैंने वेदों का अध्ययन किया, ऋग्वेद के मंत्रों में संसार को समझा, यजुर्वेद के विधान से जीवन को सींचा, सामवेद के स्वरों में आत्मा को जगाया और अथर्ववेद के रहस्यों से लोक कल्याण का मार्ग देखा। मेरा जीवन एक अग्निकुंड बन गया था जिसमें मैंने अपनी कामनाएं, इच्छाएं और स्वार्थ सब आहुति कर दिए। मैंने गांव के बच्चों को शिक्षित किया, युवाओं को धर्म का पाठ पढ़ाया और वृद्धों को सांत्वना दी। मेरे द्वार पर कोई भूखा नहीं लौटा, मेरे आंगन में कोई अपवित्र नहीं ठहरा। मैंने सदा ब्रह्मचर्य, संयम और सेवा को ही धर्म माना। पर आज इस वृद्धावस्था में जब मेरा शरीर जवाब देने लगा है, मेरी पीठ झुक चुकी है, नेत्र धुंधला चुके हैं और स्वर कांपता है, तब वही समाज जिसके लिए मैंने सब कुछ त्यागा मुझे एक निष्प्राण वस्तु की भांति देखने लगा है।
जो कभी मेरी वाणी में मंत्र खोजते थे, आज उसे बकवास कहते हैं। जो कभी मेरे पांव छूते थे, आज रास्ता बदल लेते हैं। जो कभी मेरी सलाह पर अपने जीवन के निर्णय लेते थे, आज मुझे पुराना जमाना कहकर हंसी उड़ाते हैं। हे राम, मुझे बताइए, क्या धर्म का यह फल होता है? क्या यह वही सनातन धर्म है जो सेवा, त्याग और तपस्या की बात करता है? मैंने कभी सांसारिक सुखों की ओर दृष्टि भी नहीं डाली, न घर बनाया, न संपत्ति जोड़ी, न पत्नी, न संतान, केवल गुरुकुल, आश्रम और यज्ञ। मेरे लिए वही मेरा संसार था। मुझे कभी न तो सम्मान की चाह थी, न प्रसिद्धि की भूख। पर अब जब यह शरीर चलने में असमर्थ हो चला है, तो किसी को मेरी सुध तक नहीं। मेरे पुराने शिष्य जो कभी गुरुदेव कहकर चरणों में गिरते थे, अब मेरे सामने आते ही मुख फेर लेते हैं। गांव के बच्चे मुझे देखकर डरते हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने कहा है यह बूढ़ा पागल हो गया है। क्या मैंने इन्हीं के लिए जीवन अर्पित किया था? प्रभु राम, मुझे यह समझ नहीं आता। धर्म ने तो सिखाया था कि बड़ों का सम्मान करो, सेवा करो, उनकी वाणी को श्रवण करो। तो फिर यह पीढ़ी क्यों इतनी कठोर हो गई है? क्या समय इतना बदल गया है कि धर्म का पालन करने वाला अंत में तिरस्कृत हो? क्या यह कलयुग की छाया है, या मेरी तपस्या में ही कोई त्रुटि रही? कभी सोचता हूं, यदि मैंने जीवन केवल सांसारिक सुखों में बिताया होता, परिवार बसाया होता, संतान के लिए धन जोड़ा होता, तो शायद वृद्धावस्था में कोई होता जो मुझे 2 वचन स्नेह के देता। अब मैं यजी कुंड के पास बैठा रहता हूं, बिना अग्नि के, बिना आहुति के, बस प्रतीक्षा करता हूं कब प्राण निकले और ये मौन समाप्त हो। मैंने सुना था धर्म आत्मा को शांति देता है, पर मुझे शांति नहीं मिली प्रभु, मुझे केवल अकेलापन मिला है। मेरे मंत्र अब मौन में खो जाते हैं। मेरी पूजा अब सिर्फ एक औपचारिकता बन गई है, क्योंकि जो पुजारी समाज को जीवन देता है, उसके जीवन का अंत समाज भूल जाता है। तो कहिए प्रभु, क्या मेरी तपस्या व्यर्थ गई? क्या मैं वास्तव में अपवित्र हो गया हूं, या समाज ने अपने धर्म को ही त्याग दिया है? अब आप ही निर्णय करें। क्या वृद्ध ब्राह्मण की यह दशा उचित है? क्या धर्म यही है कि जब तक तुम सक्षम हो पूजे जाओ, और जब असमर्थ हो जाओ तो भुला दिए जाओ? प्रभु, मैंने केवल सेवा की थी, और आज मुझे केवल मौन मिला है। बस यही प्रश्न लिए बैठा हूं, उत्तर आप देंगे प्रभु। ब्राह्मण की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह चुप हो गया, पर उसका मौन श्री राम के हृदय में गूंजता रहा। वन के वृक्ष भी जैसे स्थिर हो गए थे, और वायु भी उस पीड़ा को अपने साथ ले उड़ने लगी थी। श्री राम का मौन और अंतर्मन की पीड़ा। शब्दों के पार जहां मौन बोलते हैं, वही खड़ा था राम, गंभीर, स्थिर और शांत। वृद्ध ब्राह्मण की वाणी समाप्त हो चुकी थी, पर उनकी पीड़ा अब श्री राम के हृदय में गूंज रही थी। श्री राम का मुख कमल समान शांत था, पर नेत्रों में जल तरंग उठने लगे थे। उनका अंतर्मन, जो अब तक धैर्य का सागर था, उसमें दुख की एक गूढ़ लहर उठी, जो केवल करुणा नहीं, बल्कि एक शाश्वत प्रश्न का उत्तर ढूंढ रही थी। श्री राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, न कोई उपदेश, न कोई शास्त्र का प्रमाण। वे बस मौन रहे। मौन जो कभी कभी हजारों वचनों से अधिक मुखर होता है। चारों ओर वनस्थली में गहन नीरवता छा गई। सीता की दृष्टि नीचे झुकी थी, और लक्ष्मण, जो सदैव क्षण में क्रोध से भर सकते थे, इस क्षण वे भी निशब्द थे। राम के नेत्रों में उस वृद्ध के जीवन का हर दृश्य जैसे चलचित्र की भांति घूम गया। एक तेजस्वी ब्राह्मण, जो यज्ञों की अग्नि में गांव का कल्याण खोजता था, जो यज्ञों के माध्यम से लोगों को आत्मज्ञान का दीप देता था, आज उसी को समाज ने अकेला छोड़ दिया था। यह केवल एक ब्राह्मण की व्यथा नहीं थी, यह एक संस्कृति की टूटती रीढ़ थी। राम के अंतर्मन में यह आघात मनुष्य के पतन की पहली आहट बनकर गूंजा। तब श्री राम ने अपना मौन तोड़ा। स्वर धीमा था, पर वाणी में वह तेज था जो किसी ऋषि के भी हृदय को शांत कर दे। ऋषिवर, आपका दुख केवल आपका नहीं है। यह उस युग की पीड़ा है जिसके गर्भ से कलयुग का जन्म हो रहा है। यह युग जहां धर्म रहेगा, पर उसका मान नहीं रहेगा। जहां वेद पढ़े जाएंगे, पर आत्मा से नहीं, वाणी से। जहां यज्ञ होंगे, पर आहुति में स्वार्थ गूंजेगा। जहां पूजा होगी, पर भक्त में श्रद्धा नहीं, दिखावा होगा। यह युग जहां आप जैसे तपस्वी ऋषि मौन होकर अंत में अपनी ही साधना पर प्रश्न चिन्ह रखेंगे। परंतु मैं कहता हूं, आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। आपका जीवन एक दीप है, जो उस अंधकार की घोषणा कर रहा है जिसे लड़ने के लिए मुझे स्वयं वनगमन करना पड़ा। आपका मौन भी मेरे लिए वेदों के श्लोक जैसा है। आपकी पीड़ा मेरे लिए मार्गदर्शक है।
क्योंकि मैं केवल रावण से नहीं, इस समाज की मूर्छा से भी युद्ध कर रहा हूं। ईश्वर, आप ही हैं इस संस्कृति की नींव। आपके आंसू मेरे लिए संकल्प बनते हैं, आपके प्रश्न मेरे लिए आदेश हैं, और आपकी उपेक्षा मेरे लिए चुनौती है कि जब तक इस धरती पर धर्म का अपमान होता रहेगा, तब तक मेरा मौन भी शस्त्र बन जाएगा। आपका जीवन एक दीर्घ यज्ञ था, जिसकी अग्नि अब मेरे हृदय में जल रही है। मुझे क्षमा करें, मैं आपको तत्काल शांति नहीं दे सकता, पर मैं वचन देता हूं, आपके दुख को मैं अपने साथ लेकर चलूंगा। और जब कलयुग का अंधकार बढ़ेगा, तब मैं पुनः किसी रूप में अवतरित होकर आप जैसे ब्राह्मणों की गरिमा की रक्षा करूंगा। श्री राम के वचनों में कोई सांत्वना नहीं थी, बल्कि सत्य था, कटु पर आवश्यक। उनकी दृष्टि में ब्राह्मण के लिए करुणा थी, पर उससे भी अधिक था संस्कृति की उस पीड़ा का स्वीकार जिसे आने वाला युग ढोने वाला था। वृद्ध ब्राह्मण ने राम को निहारा। उनकी आंखों में अब प्रश्न नहीं थे, बस एक मौन आभार था। मानो वर्षों से जमा पीड़ा को राम के मौन ने ही शांत कर दिया हो। वन का वक्षण अब केवल 3 व्यक्तियों के मध्य नहीं रहा, वह सनातन काल के लिए एक स्मृति बन गया, जहां धर्म, करुणा और सत्य एक साथ मौन हुए, और उसी मौन से भविष्य की प्रतिज्ञा जन्मी। ब्राह्मण, प्रभु, एक अंतिम प्रश्न पूछूं। कभी कभी मन में एक तीव्र जिज्ञासा उठती है जब मैं देखता हूं कि सज्जन उपेक्षित हो जाते हैं। जो जीवन भर धर्म के मार्ग पर चले, वे ही अंत में अकेले पड़ जाते हैं, और जो छल, कपट, अधर्म करते हैं, वे सम्मान, सुविधा और मान पा जाते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि अधर्म ने धर्म को पराजित कर दिया? क्या अधर्म जीतता है, प्रभु? इस प्रश्न ने जैसे समय को रोक दिया। वन की हवा भी थम गई, वृक्षों के पत्ते स्थिर हो गए, और श्री राम, वे उस क्षण किसी राजा, किसी योद्धा, किसी अवतार नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, करुणामय मनुष्य के रूप में खड़े थे। उनकी आंखों में अब मौन नहीं था, वहां पीड़ा थी, और उस पीड़ा से निकली थी एक बूंद जो धीरे से गाल पर उतर आई। श्री राम रो रहे थे, पर ये आंसू किसी पराजय के नहीं थे, ये उस सत्य की स्वीकृति के थे जो उन्हें भीतर तक झकझोर चुका था। वे धीरे से आगे बढ़े और अपने हाथों से वृद्ध ब्राह्मण के कांपते कंधों को थामा। उनकी वाणी अब केवल शब्द नहीं थी, वह चेतना थी जो युगों तक गूंजने वाली थी, पर शाश्वत शांति से भरे स्वर में। आपका प्रश्न कोई साधारण जिज्ञासा नहीं, यह तो युगों का प्रश्न है। हर युग धर्म इस प्रश्न से टकराता है। अधर्म कभी भी वास्तव में नहीं जीतता, वह केवल समय की एक कठिन परीक्षा है, एक छाया जो असली प्रकाश को ढकने का प्रयत्न करती है। पर आप देखिए, छाया तभी बनती है जब कहीं प्रकाश होता है, और वह प्रकाश है धर्म। धर्म हारता नहीं, वह कभी कभी मौन हो जाता है, उसका स्वर धीमा हो जाता है, जैसे किसी ऋषि का समाधि में चला जाना। पर वह लुप्त नहीं होता, वह किसी गहरे शिलाखंड में तपता है, और फिर समय आने पर न्याय के रूप में प्रकट होता है। जो अधर्मी दिखते हैं विजयी, वो समय के हाथों से खेलते हैं, पर काल जब अपना न्याय करता है तो उन्हें स्वयं के कर्मों के सामने खड़ा कर देता है। विश्वर, आपके जैसे तपस्वी जो प्रश्न पूछते हैं, वही भविष्य की चेतना के मार्गदर्शक होते हैं। आपका यह प्रश्न केवल आपका नहीं, अब मेरा भी हो गया है, और जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं इस प्रश्न को लेकर हर युग में उतरूंगा। श्री राम की वाणी जैसे वन में गूंज गई। वृद्ध ब्राह्मण का चेहरा शांत हो गया, उनके होठों पर एक मंद मुस्कान आई, मानो वर्षों का बोझ अब उतर गया हो। उनके नेत्रों में अब कोई प्रश्न न था, बस एक संतोष कि धर्म अभी जीवित है, और उसके रक्षक स्वयं उसे लेकर चल रहे हैं। श्री राम का आंसू उस दिन केवल एक भावना नहीं था, वह युगों का उत्तर बन गया, और ब्राह्मण का प्रश्न सनातन काल की जिज्ञासा। ब्राह्मण की विदाई और आशीर्वाद। श्री राम के करुणा से भरे वचनों ने वृद्ध ब्राह्मण के अंतर में जैसे कोई ज्योति जला दी हो। जिस पीड़ा का बोझ वह वर्षों से उठाए चल रहे थे, आज वह बोझ शब्दों की मधुरता में घुल गया था। वो थके हुए कंधे, जिन पर न जाने कितनी तपस्या और उपेक्षा का भार था, अब जैसे हल्के हो चले थे। उनकी आंखों में न आक्रोश था, न कोई शिकायत, बल्कि बस एक शांति थी, जैसे किसी साधक ने अंतिम श्वास से पूर्व सत्य को छू लिया हो। प्रभु, यदि आप जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी मेरे जैसे एक उपेक्षित वृद्ध की पीड़ा को सुनकर भावुक हो सकते हैं, तो मेरे इस जीवन की साधना सफल हुई।
आज मैं जान गया कि धर्म केवल कर्म नहीं, वह करुणा भी है। और यदि आप जैसे महापुरुष उस करुणा को जीते हैं तो ये युग अभी भी आश्वस्त हो सकता है। मुझे कोई स्वर्ग नहीं चाहिए प्रभु, न ही पुनर्जन्म का वरदान। मुझे बस ये आशीर्वाद मिला है कि मरते समय मैंने धर्म के मूर्त स्वरूप को अपने सामने देखा और उनकी आंखों में अपने लिए आंसू भी। अब मैं पूर्ण हूं। ये कहते कहते ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी श्वासें मंद हो चली। प्रकृति भी स्तब्ध थी। ना पत्तों की सरसराहट, ना पक्षियों का कलरव, बस एक दिव्य निस्तब्धता। श्री राम ने उनके सिर के पास बैठकर उनके मस्तक पर हाथ रखा और उसी क्षण मानो ब्राह्मण के प्राण उस स्पर्श के साथ ही परमात्मा में विलीन हो गए। लक्ष्मण ने अश्रुपूरित नेत्रों से सिर झुका लिया और जानकी माता ने अपनी आंखें मूंद ली, एक दिव्य आत्मा की विदाई के सम्मान में। ब्राह्मण अब नहीं रहे, पर उनके मुख पर एक तेज था, ऐसी संतुष्टि जो केवल उन्हीं को मिलती है जिनका जीवन त्याग, सत्य और धर्म के लिए समर्पित रहा हो। लक्ष्मण, यह ब्राह्मण केवल एक वृद्ध नहीं था, यह धर्म का दीप था जो अंधेरे में भी जलता रहा। और अंत में हमें सिखा गया कि धर्म की राह कठिन अवश्य हो सकती है, लेकिन वह व्यर्थ कभी नहीं जाती। इस साधक की तपस्या ने हमें याद दिलाया कि सत्य मौन रह सकता है, पर वह नष्ट नहीं होता। यह आत्मा अब अमर है, क्योंकि इसने धर्म को अंतिम सांस तक जिया। वन में मंद समीर बहने लगा। पेड़ों की शाखाएं झुक गई, मानो एक संत को अंतिम प्रणाम कर रही हो। आकाश की किरणें उस स्थान को स्पर्श कर रही थी जहां अभी अभी एक युग समाप्त हुआ था और एक अमर स्मृति जन्म ले चुकी थी। श्री राम आगे बढ़ चले, पर उस दिन के पश्चात उनकी आंखों में एक नई गहराई थी, करुणा से भी गहरी, धर्म की अनुभूति से भी शांत। जब श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम किसी वृद्ध ब्राह्मण के प्रश्न पर मौन हो जाएं, जब उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, तो समझ लीजिए कि उस क्षण धर्म बोल रहा था, मौन में, वेदना में और प्रेम में। यह कथा केवल किसी एक युग की नहीं है, यह हर युग, हर काल, हर समाज की सच्चाई है। जब धर्मप्रिय तपस्वी सच्चे आस्तिक लोग अपने ही समाज में उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं तो धर्म रोता है, पर चुपचाप। वह ब्राह्मण जो अकेले जंगल में जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था, वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक था, एक युग का दर्पण था। और उस दर्पण में प्रभु श्री राम ने अपने युग का और आने वाले कलयुग का प्रतिबिंब देख लिया था। उनके मौन में छिपा दर्द हम सबको जगाने के लिए था। तो अब प्रश्न यह नहीं कि श्री राम क्या बोले, प्रश्न यह है, क्या हमने सुना? क्या हम आज भी वृद्धों को अनदेखा करते हैं? क्या हम धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं, पर भीतर से खाली है? क्या हमें वो संवेदना बची है जो श्री राम में थी? यदि आपके मन में भी यही प्रश्न उठे हैं, यदि आपकी आत्मा इस कथा से कुछ कह रही है, तो इसे यही मत रोकिए। सनातन संस्कृति हिंदी चैनल आपके लिए ऐसी ही सच्ची, गूढ़ और प्रेरक कथाएं लाता है जो आपको केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए मिलती है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम जान सके कि आपने इसे महसूस किया। नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि इस कथा ने आपको क्या सिखाया, क्या सोचने पर मजबूर किया, और इस ज्ञान की अलख को आगे बढ़ाए। अपने माता पिता, मित्रों और समाज में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जब धर्म मौन हो जाता है तब उसे जगाने के लिए कथा चाहिए और चेतना चाहिए। और यही है इस चैनल का उद्देश्य, सनातन संस्कृति को जीवित रखना, हर अंतर्मन तक पहुंचाना। दन सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना के साथ आपका सनातन संस्कृति हिंदी चैनल।